जय हिंद। एसएससी एमटीएस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए जो है इंडियन पॉलिटी से प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बुकों का अध्ययन किया और बुकों को अध्ययन कर मैंने मीडियम प्रश्नों को भी लिए हैं। इसके बाद जो इजी प्रश्न है उसको भी साथ ही साथ लिए हैं और जो हाई जो कठिन प्रश्न है उसको भी हमने यहाँ पे जो है आज की क्लास में लेने का प्रयास किया है। तो ये प्रश्न जो भी है आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते होंगे और पढ़ रहे होंगे जरूर। तो वहां से अगर शुरुआत से लेकर अंतिम तक मैंने प्रश्नों का लेने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो सारे प्रश्न यहाँ पे अवेलेबल हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, पूर्णतः देखिएगा और आप लोग को बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आइए अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को देखा जाए ध्यान से। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सिराज गोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर BR अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद का पूछा गया है कि जो भारत की जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। क्लियर है, समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुने गया था। किसको चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो सेकंड प्रश्न है। सेकंड जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। जो हम लोग का संविधान है यहाँ पे जो है राज्य का जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न में कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे तो सही करेंगे इसको। आयरलैंड के संविधान से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से जो हम लोग का संविधान है यहाँ के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये चीज पता चल गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये हम लोग के आर्टिकल के तहत कब मतलब कितने से कितने आर्टिकल में इसको उल्लेख किया गया है, तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भाग को भी याद रखना है, भाग 4 में लिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग को ध्यान से समझना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान में इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनको कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। समझ में आया। इतना इंपॉर्टेंट सा चीज था। प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आगे देखेंगे जो थर्ड प्रश्न है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को यहाँ पे जो दिया गया है ब्लैंक्स है, यह संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया कहा जाता है, मतलब लिया गया जाता है। तो हम लोग को ध्यान से ये प्रश्नों को देखना होगा। यूके हो जाएगा,
यूएसएसआर हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यूएसएसआर से लिया गया है। कहाँ से? यूएसएसआर से लिया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य है इसको यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ, इसके संविधान से उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। इससे उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। जो हमारे देश का जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उधार के रूप में। समझ में आ गया? भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य है, ये इसका उल्लेख जो है भाग 4 मतलब भाग 4 के ए में किया गया है, जिनकी संख्या कितना है? 11 है। इसे ध्यान में रखना होगा। जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ये भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 4 के ए में किया गया है। इसकी जो संख्या है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। समझ में आ गया? 11 जो मूल कर्तव्य हैं ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 2002 के माध्यम से 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न। इंपॉर्टेंस, सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो 4th प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड जो है ये देश से अंगीकृत किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है ये किससे, देश से अंगीकृत किया गया है? तो यूएसएआर, जो आप लोग को बताया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है, मूल्य कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देश है, यहाँ पे लिए गए तत्व है। इंग्लैंड से बात करेंगे, जो हम लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता जो है किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज जानकारी है आप लोग को हम बता रहे हैं। जो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है ये भी इंग्लैंड से लिया गया है, और जो एकल नागरिकता कानून है ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर का बात करेंगे, जो पूर्व सोवियत संघ है, इससे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जर्मनी से बात करेंगे तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी जितनी भी सारी शक्तियां होती है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे, जो यूएसए है इससे मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो वित्तीय आपात है ये यूएसए से लिया गया है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं, जो 5 प्रश्न है कि भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया? अर्ध जो संघीय शासन प्रणाली है की जो विशेषता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा याद कीजिएगा। ठीक है, सही ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। समझिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान की जो अर्ध संघीय शासन प्रणाली ली गई है ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। समझ में आ गया? इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है ये केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आदि विशेषता भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो जो राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये सारा चीज जो प्रोसेस है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अमेरिका संविधान और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बार बार आप लोग को हम बता रहे हैं जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। समझ में आ गया? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो ये जो लिया गया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ओके, क्लियर है? आगे देखिएगा, जो 6 प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? कौन सी विशेषता जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है संविधान से ली गई है? पता है आप लोग को? तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, एकल नागरिकता। रुकिए साथियों, यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एकल नागरिकता। ठीक है, डी ऑप्शन। ये आप लोग को प्रोसेस जो है पीछे ही हम आप लोग को बताएं इसके बारे में ध्यान से। एकल जो नागरिकता प्रावधान है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित है।
समझ में आ गया है। एकल नागरिकता जो है एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का नागरिक होने की अनुमति देता है। जो एकल नागरिकता प्रावधान है किसी भी देश में एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश में ही नागरिकता होने की अनुमति देती है। समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो 7 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे प्रश्न आते हैं। जो 8 प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को पीछे के जो फर्स्ट ऑप्शन था, प्रश्न था, उसमें आप लोग को इसके बारे में बताए हैं। तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो प्रश्न आते हैं, 9 प्रश्न है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो जो यहाँ पे AB ठक्कर दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। AB जो ठक्कर थे ये भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर KM मुंशी, ये तीनों जो थे व्यक्ति ये मसौदा समिति के सदस्य थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है जिनको मसौदा समिति कहा जाता है, 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राय, जिनको BL मित्र के स्थान पर इनको जो है वहां पे लिया गया है, TT कृष्णामाचारी। ठीक है, इनको DP खेतान की मृत्यु के बाद किया गया। ठीक है, तो ये सारे चीज ध्यान में रखिएगा। कुल 7 सदस्य हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। ठीक है, आगे जो प्रश्न आता है 10 है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को तो पता है, बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर थे। 11 ध्यान से प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो 11 यहाँ पे प्रश्न है, 11 जो प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? किस तिथि को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किए थे, जिसको ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 13 दिसंबर 1946 को किए थे। उद्देश्य जो है प्रस्ताव किए थे 13 दिसंबर 1946 को किए थे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वही चीज बात को गणना कर दिया गया है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा का गठन है ये जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, उस समय जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ये चीज को पेश किया गया था, जो भी प्रस्ताव था उसको पेश किया गया था और उसके बाद कार्रवाई प्रारंभ हुआ था। ओके, आगे देखेंगे जो प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन, जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन होता है, इसको प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्यों को कथन को प्रस्तुत किया गया था। तो सी ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ये आप लोग को कुछ ही देर पहले बताए हैं, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे जो प्रश्न है 13, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने वर्षों के बाद? तो यहाँ पे जो वर्ष हो जाएगा 3 वर्षों के बाद जो है इस संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। इतना दिन समय लगा था। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग कह सकते हैं 3 वर्ष। ठीक है, लगभग 3 वर्ष हो ही जाएगा क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो ही गया। ठीक है, इसके बाद विचार विमर्श करके 3 साल लग गया था। ठीक है, और संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का जब गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कुल 7 सदस्यों के द्वारा। ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं जो प्रश्न 14 है, इंपॉर्टेंस है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह शेखावत, बलदेव सिंह थे। और जो बीपी गिरी थे, ध्यान में रखना होगा, आता है प्रश्न, बीपी गिरी जो थे ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति। ध्यान में रखना होगा, तीसरा उपराष्ट्रपति और 4 बार क्या बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं बीपी गिरी। समझ में आ गया? स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 15 प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट, केंद्रीय बजट को पेश किया गया था वह आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा जो है ये केंद्रीय बजट को पेश किया गया था, जिसका नाम देख सकते हैं। ये पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 दिसंबर 1947 को केंद्रीय बजट को पेश किए थे। 26 दिसंबर नहीं, माफ कीजिएगा, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1947। आगे प्रश्न है यहाँ पे 16 के भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये चीज आप लोग को हम पहले ही, ये सारी चीज प्रोसेस को आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जो 17 प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार जो विचार दिया गया था वह M.N. राव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? M.N. राव के द्वारा। तो देख सकते हैं जो पहली बार विचार है M.N. राव के द्वारा 1934 में दिया गया था, और 1946 में मिशन, जो क्रिप्स मिशन है ये आया था, लेकिन असफलता होने के बाद कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। इसके बाद जो क्रिप्स मिशन जो है ये असफल हो गया, इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। समझ में आ गया? इस मिशन में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचों का प्रारूप स्वीकार किया गया, जिससे संविधान सभा नाम दिया गया, ठीक है। तो बात करेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी बात करेंगे मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल है, 22 भाग है, 8 अनुसूचियां है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मूल संविधान की बात कर रहा है। आगे आते हैं प्रश्न हम लोग 18 देखेंगे। 18 प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। लिखने वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं लिखने वाले जो संविधान सभा के थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिनका नाम H.P. मुखर्जी है, ठीक है, H.P. मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष, इनको चुना गया था। समझ में आ गया? तो इतना प्रश्न लिए थे। कैसा क्लास लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।